बिहार में कौन रहता था? तो बेटियां तो मीसा बड़ी हैं, वो दिल्ली में रहती हैं, वैसे भी वो केंद्र की राजनीति करती हैं। बाकी बेटियां राजनीति में बहुत ज़्यादा सबकी सब जो है एक्टिव है नहीं। मैं आपको इनफैक्ट बताता भी हूँ परिवार में कौन कौन है। सबसे बड़ी जो है वो मीसा हैं, मीसा भारती हैं, 49 साल की है मीसा भारती। ये MBBS डॉक्टर है और ये MP पाटलिपुत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी से अभी हैं मेरे ख्याल में। हाँ जी। दूसरे नंबर ये रोहिणी जो है, दूसरी बड़ी बेटी है इनकी, रोहिणी आचार्य, 46 साल इनकी उम्र है, ये भी MBBS की हुई है और इन्होंने अपने पिता को किडनी भी डोनेट की। तीसरी चंदा सिंह है। और लिखिए, बता दीजिए ना उसमें। जी क्या? उसमें आपने कहा कि मीसा जी ने भी डॉक्टर की डिग्री ली है और रोहिणी जी ने भी। हाँ, तो ये लोग सब पूंजीवाद विरोधी हैं, समाजवादी लोग हैं। अंबानी अडानी को बहुत गाली देते हैं। डोनेशन से की डिग्री टाटा की कंपनी के कोटे से जमशेदपुर से किया, डॉक्टरी की डिग्री मिली हुई। टाटा जी तो आप समझ रहे हैं ना, टाटा का नाम लोग कम ही लेते हैं। तीसरी चंदा सिंह है, इनके पति हैं विक्रम सिंह, ये बहुत लो प्रोफाइल रहती हैं, मीडिया में भी नहीं आती हैं ज्यादा। चौथी रागिनी है, ये चंदा, रागिनी और राजलक्ष्मी तीनों वो भी घर से निकली हैं, खबर है कल। रागिनी यादव जो है ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, शायद इन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की है। राहुल यादव इनके पति हैं, वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। फिर पांचवी संतान है हेमा यादव, ये बीटेक की हुई हैं। इनके पति का नाम विनीत यादव है, ये भी लाइमलाइट में ज्यादा नहीं आती हैं। फिर अनुष्का राव है, इनको धनु भी कहते हैं। ये इंटीरियर डिजाइनर हैं, इनके पति हैं चिरंजीव राव, ये हरियाणा की एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। फिर है राजलक्ष्मी यादव, ये चंदा और रागिनी ये भी घर से नाराज होकर निकले, खबर है। ये सबसे छोटी बेटी हैं और ये इन्होंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है और इनकी शादी तेज प्रताप सिंह यादव से हुई, वही मुलायम सिंह के पुत्र से। फिर आते हैं तेज प्रताप यादव जो 37 साल के हैं और उनके बाद आते हैं तेज प्रताप यादव। अब आप देखिए रोहिणी और तेज, अगर ये तारीख, रोहिणी झूठ क्यों बोलेंगी? जो उम्र का अंतर देखें, तेजस्वी 35 साल के हैं, रोहिणी 46 साल की हैं। 11 साल बड़ी बहन ऐसे आरोप लगा रही है। गोदी में खिलाया है बचपन में, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब आप समाज सब जगह का हमारे एक जैसा ही है, बिहार का समाज क्या है इन सब बातों से प्रभावित नहीं होगा? देखिए, बिहार का समाज तो इन सब बातों से प्रभावित होगा, लेकिन सवाल एक बहुत आकर के इस मुद्दे पे आ जाता है कि भाई ये एक परिवार के अंदर ये जो कुछ हो रहा है, ये सत्ता का संघर्ष ही तो है। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा और क्या है? वही है। और लालू प्रसाद यादव की हालत तो वही थी जैसे औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर लिया था और बोला था ये इतना खाना, इतना पानी देंगे, इतना राशन देंगे, इसी पर तुमको जिंदा रहना। अभी आप बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, मैं आखिर ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं लालू यादव पूरी तरीके से कब्जे में है। आप एक बात मुझे बताइए, जो रोहिणी आचार्य ने कहा कि मेरे माता और पिता रो रहे थे, कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, वो डांटे तक नहीं, बोले तक नहीं। और अब बाकी जितने टिकटों का बंटवारा हुआ है, क्या उसमें लालू प्रसाद यादव की सहमति नहीं थी क्या? जब कांग्रेस पार्टी जब निगोशिएट करने गई थी तो उस समय क्या लालू प्रसाद यादव वहां पर नहीं बैठे हुए थे क्या? टिकटों के भी गए थे तब मिले थे ना। उससे पहले भी लालू प्रसाद यादव तो पूरे इस प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि उनके लोग उस प्रक्रिया में शामिल नहीं थे। जगदा बाबू नहीं थे, शिवानंद तिवारी नहीं थे, ऐसे बड़े बड़े रघुवंश बाबू बड़े क्लोज हुआ करते पूरी तरीके से तेजस्वी की कमांड में। बिल्कुल। अब आप एक बात मुझे बताइए, राहुल गांधी की कमांड में केंद्रीय नेतृत्व नहीं है। ये जनरेशनल चेंज होता है तो ये तो चीजें होती ही हैं। देखिए, बहुत सारे स्टेटमेंट है वैसे मेरे पास इस पर रिएक्शन जो है, लेकिन परिवार से एक परिवार के सदस्य का भी, साधु यादव राबड़ी जी के भाई हुए, तो मतलब मामा हुए रागिनी और तेजस्वी के। हालांकि इनके रिश्ते अब परिवार के साथ ठीक नहीं हैं, लेकिन हैं तो फैमिली मेंबर। ये क्या कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण पर, सुनिए। अगर रोहिणी का छोटा भाई है तेजस्वी, अगर वो गलत व्यवहार करता है किसी के सामने, तो समझिए कि माने इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। हमारी भी बहन राबड़ी देवी है, हम अपनी बहन को तो जो है आज तक कितना हूँ कुछ बोली है, बहुत सारी बात बोली है, लेकिन हमने तो कभी नहीं कुछ बोला उसके विषय में, बहन के बारे में। ये लोग कैसे बोल रहा है, कौन लोग बुलवा रहा है, ये सारे चीजों को जानकारी करना पड़ेगा। अगर बाहरी व्यक्ति अगर घुस के बाहरी घर में घुस गया है और घर वाला बाहर जा रहा है, तो ये भी दुर्भाग्य है, ये भी अच्छी बात नहीं है, न पार्टी के लिए अच्छा है और न परिवार के लिए। आप नेता से हटा दीजिए और देखिए तो फिर वो कैसे तेल मिला रहा है। तेजस्वी यादव को हाँ, हटाइए, नेता विरोधी दल से हटाइए,
नेता विरोधी दल, नए नेता विरोधी दल का चयन करें ये पार्टी में। बहुत लोग हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, गंभीर लोग हैं, अनेकों आदमी है जो गंभीर है, आप उसको बनाइए। इससे क्या होगा? ये सीधा हो जाएंगे, ये टेकुआ हो जाएंगे। ये बुझते हैं ना कि हम पापा को जो कहेंगे वो पापा कर देंगे। क्यों ऐसा हुआ घर में? उन्हीं के साथ रहने वाले एगो बिस्कोमान के आदमी हैं जो तेजस्वी को बाह पकड़ के नचा रहे हैं। नेता विरोधी दल के साथ बाह पकड़ के आप ले जाइएगा स्टेज पर नचाने? आपका परिवार है क्या? आपका घर का है क्या? आपका रिश्तेदार है क्या? ऐसे ऐसे लोग घर में घुस करके घर परिवार को बर्बाद किए हुए हैं। घर वाला बर तर, बर वाला घर तर। ये क्या कहानी बना दिया आप लोगों ने? किस भाव जाल में फंसे हो जी? अहंकार तुम पाल लिए हो। अब ये तो खैर साधु यादव कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं कि लालू यादव जो हैं तेजस्वी की जगह किसी और को पार्टी का नेता बना दें, नेता विपक्ष बना दें। ये तो खैर नहीं होने वाला है। लेकिन ये भी कह रहे हैं बाहरी लोग, तेज प्रताप कहते हैं जयचंद, रोहिणी नाम लेके कह रही है संजय यादव, और ये व्यक्ति का नाम है भूल जाता हूँ, रमीज। ये कौन है? चला इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं और तेजस्वी यादव के स्कूल के और क्रिकेट ग्राउंड के फ्रेंड हैं। तेजस्वी जब लालू यादव के सियासी वारिस बनने के लिए तैयार हो रहे थे या तैयार किए जा रहे थे, तो फिर वो संजय को अपने साथ ले गए। दोस्त था, यादव भी है, आओ साथ में भी लोग मदद करो हमारी। आरजेडी की राजनीति में संजय यादव की पहचान पार्टी के रणनीतिकार के तौर पर है, या जैसा रागिनी ने कहा इनको चाणक्य कह रहे थे तो चाणक्य जवाब दे। अब तेजस्वी को इन्होंने एक युवा नेता के रूप में, यूथ आइकॉन के रूप में पेश करने की कोशिश की, उसमें एक भूमिका इन्होंने निभाई। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले संजय यादव ने 2024 में आरजेडी के कोटे से राज्यसभा भी पहुंच करके अपना डेब्यू किया, पॉलिटिकल डेब्यू। आधिकारिक तौर पर पार्टी की मुख्यधारा में प्रवेश किया इन्होंने। अब ये न केवल तेजस्वी के चुनावी फैसलों को प्रभावित करते हैं, बल्कि सोशल मीडिया की रणनीति और पब्लिक इमेज मैनेजमेंट का भी जिम्मा इन्हीं के पास है। संजय का दखल इतना गहरा है कि हाल में लालू परिवार की करह में इन्हीं का नाम रोहिणी आचार्य से ने खुलकर लिया और इशारों में तेज प्रताप लेते हैं। 2015 से जब तेजस्वी ने पहली बार उप मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला था, तब से संजय यादव ने उनकी सार्वजनिक बैठकों, फैसलों, पार्टी की सारी संगठनात्मक रणनीति, इन सब में सबसे अहम भूमिका निभाई है। कुछ लोग तो कहते हैं कि इनसे मिले बगैर आप तेजस्वी से मिल भी नहीं सकते। पार्टी के अंदरूनी जो लोग हैं वो बताते हैं कि तेजस्वी यादव संजय यादव की सलाह सबसे ज्यादा मानते हैं और इसी वजह से उनको तेजस्वी का राजनीतिक मास्टरमाइंड कहा जाता है। अब ये दूसरा जो व्यक्ति की एंट्री हुई है, ये रमीज नेमत खान, ये तो बड़ा ही विचित्र मामला है। ये व्यक्ति तो क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है, क्रिमिनल। और मैं क्रिमिनल इसलिए कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि वो हत्याकांड में जेल में रह करके आया है। इसी साल अप्रैल में उसको बेल मिली है। पिताजी प्रोफेसर हैं दिल्ली में, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में। ससुर जी जो हैं एक्स एमपी और 2 बार के एमपी, 3 बार के विधायक हैं, वो अभी तक जेल में हैं, उसी हत्याकांड में जिसमें इनको जेल हुई थी। बड़े अपराधी हैं ये रमीज नेमत खान और इनकी पत्नी दोनों को उसी हत्याकांड में जेल में जाना पड़ा, जिसमें इनके ससुर जी को अभी आप बता रहे हैं बड़े यूपी के बड़े माफिया में नाम आता है, अपराधियों में नाम आता है। तो ये व्यक्ति अगर बात सही है कि इसकी घर में एंट्री थी और तेजस्वी यादव, संजय यादव और तीसरी ये तिकड़ी में ये व्यक्ति था, तो फिर तो ये वाकई सोचना चाहिए तेजस्वी यादव को कि किस बैकग्राउंड के लोग जो हैं उनको वो अपना दोस्त मानते हैं या उनको अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज में वो शामिल करते हैं।